दोस्तों, अगर आप लोग सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर चेक करेंगे या फिर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारी शर्ट्स, ऐसे बहुत सारे कैप्स, ऐसे बहुत सारे कपड़े और ऐसे बहुत सारे बर्तन, इतना ही नहीं परफ्यूम और न जाने कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं कि जिनके ऊपर साफ साफ सेव गरकट ट्री लिखा हुआ होता है, जो कि दरअसल एक मैसेज होता है कि जो इन प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोगों को दिया जा रहा होता है। एक ऐसा मैसेज कि जिसकी मदद से आम लोगों में गरकट नाम के एक खास पेड़ को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, इन सारे प्रोडक्ट्स को बेचकर जो मुनाफा कमाया जाता है, यानी जो पूरा फायदा कमाया जाता है, उसका भी ज्यादातर हिस्सा इस गरकट नाम के पेड़ की काश्त में ही लगाया जाता है। यानी हर तरह से न सिर्फ इस पेड़ को बचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया में इस पेड़ की तादाद को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच सवाल यही है कि आखिर ये गरकट ट्री है क्या, ये गरकट नाम के पेड़ की सच्चाई क्या है, और आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी गरकट ट्री से रिलेटेड मुहिम चलाई जा रही है, यानी इसको बचाने की या फिर इसको उगाने की, इसमें यहूदी लोग सबसे आगे हैं। क्या वजह है कि इसकी खेती सबसे ज़्यादा इजराइल और उसके आसपास के इलाकों में की जा रही है। वहीं सवाल ये भी है कि आखिर दूसरी तरफ मुसलमानों में इस पेड़ को बुरा क्यों माना जाता है। मुसलमानों के आखिरी पैगम्बर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेड़ के बारे में क्या कहा था। आखिर क्या वजह है कि जहां एक तरफ यहूदी इस पेड़ को हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में इस पेड़ को शैतान का पेड़ या फिर दज्जाल का पेड़ कहा जाता है। चलिए इन सारे ही सवालों के जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि दरअसल गरकट जो है वो जंगलों में उगने वाला एक ऐसा पेड़ है कि जो झाड़ी की तरह उगता है, यानी इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, और ये लिप्टिस या इस तरह के जो दूसरे पेड़ होते हैं जो बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ सीधे ऊपर को जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसकी हाइट भी आमतौर पर 4-5 फीट के करीब ही होती है। मगर हाँ, अफ्रीका और इसराइल के इलाके में जो ये पेड़ पाए जाते हैं, इनकी हाइट इससे कुछ ज़्यादा होती है। इस पेड़ को जहाँ एक तरफ इंग्लिश में बॉक्स थ्रोन के नाम से जाना जाता है, तो वहीं यूनानी ज़बान में लीसियम के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक इतिहास में गरकट नाम के इस पेड़ का सबसे पहला जिक्र हिजरत के फौरन बाद मिलता है, यानी जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और वो मदीने में रहने लगे थे और वहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी के जिनका नाम हज़रत असद बिन ज़रारा हुआ करता था, उनकी वफ़ात हो गई थी। उनकी वफ़ात के बाद पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दफनाने के लिए जिस जगह को चुना था, वो जगह दरअसल बकी अल गरकत के नाम से जानी जाती थी। बकी उस ज़मीन को बोलते हैं कि जहाँ पर बड़े दरख्तों की या फिर छोटे छोटे पौधों की जड़ें बाकी रह गई हों। तो मदीने की इस खास जगह पर पहले गरकत नाम के इस पेड़ की घनी झाड़ियाँ हुआ करती थीं, इसीलिए इस जगह को भी बाद में बकी अल गरकत के नाम से जाना जाता था। फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए ये भी बताता चलूँ कि ये वही जगह थी कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग जन्नतुल बकी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाद में इसी कब्रिस्तान में न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बेटियां, बेटे और दूसरे रिश्तेदार बल्कि कई सहाबा भी यहीं पर दफन किए गए थे। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि जब मुसलमानों ने खैबर में यहूदियों को हराया था और खैबर नाम के इस पूरे इलाके को फतह कर लिया था, तो वहाँ पर भी यहूदियों ने ऑलरेडी इस गरकट नाम के पेड़ की काश्त खूब कर रखी थी। मगर इस जंग को जीतने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने लोगों को ये हुक्म दिया था कि गरकट नाम के इस पेड़ को पूरी तरीके से यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। इतना ही नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस से ये भी पता चलता है कि दूसरे खलीफा यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आखिरी दौर तक गरकट नाम के इस पेड़ का पूरे अरब के इलाके से सफाया हो गया था। वो इसलिए क्योंकि हज़रत उमर के दौर तक यहूदियों को पूरे अरब से निकालकर इराक और सीरिया जैसे इलाकों में आबाद कर दिया गया था, यानी खैबर वगैरह इलाकों के बदले में उनको नई ज़मीनें दे दी गई थीं, और इनके साथ ही इस पेड़ का भी अरब के इलाके से खात्मा हो गया था। मगर बाद में जब मुस्लिम दुनिया में बादशाहों और हुकूमतों का दौर शुरू हुआ, तो बाद में आने वाले बहुत सारे हुक्मरानों ने यहूदियों को उन इलाकों में इनके गरकट के पेड़ की काश्त करने की इजाज़त दे दी थी कि जिन इलाकों में वो रहा करते थे। अब दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकट नाम के इस खास पेड़ को काटने का हुक्म क्यों दिया था, क्योंकि वरना तो हम देखते हैं कि इस्लाम में खेती बाड़ी या फिर प्लांटिंग यानी कि पेड़ वगैरह लगाने को बहुत अच्छा काम बल्कि सदका जारिया समझा गया है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान भी खेती करे या फिर पेड़ लगाए और उससे फिर कोई परिंदा, जानवर या फिर इंसान खाए, तो ये उसके लिए सदका जारिया होगा।
اتنا ہی نہیں، اتہاس یہ بھی بتاتا ہے کہ جب بھی مسلم فوجوں کو جنگ لڑنے کے لیے بھیجا جاتا تھا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ وارننگ دی جاتی تھی کہ راستہ میں پڑنے والے کسی بھی پیڑ وغیرہ کو یا پھر کھیت کھلیان کو نہ کاٹا جائے اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ مگر ان تمام فضیلتوں کے باوجود بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقد نام کے اس پیڑ کو کاٹنے کا حکم دیا تھا، بلکہ پوری طریقے سے ہی صفایا کروایا تھا۔ تو دراصل دوستو یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ مسلمانوں میں اس غرقد نام کے پیڑ کو یہودیوں کا مددگار مانا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے مطابق اس پیڑ کا اینڈ ٹائم سے یعنی قیامت کے وقت سے ایک گہرا رشتہ ہے اور یہ ہماری دنیا کے آخری وقت میں ایک بڑا رول پلے کرے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور پھر مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی مسلمانوں سے بچنے کے لیے پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے، مگر وہ پیڑ یا پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے اور آؤ اور اس کو ختم کر دو، سوائے غرقد کے پیڑ کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے۔ دوستو یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس پیڑ کو نہ صرف برا سمجھا جاتا ہے بلکہ زیادہ تر مسلم اسکالرز نے اس پیڑ کو دجال کا ساتھی تک قرار دے دیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں ایک طرف مسلمانوں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے علاقوں میں اس کو اگانا بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف اسرائیل یعنی کہ یہودی لوگ اس پیڑ کی پلانٹیشن میں یعنی اس پیڑ کو اگانے میں بڑی شدت سے لگے ہوئے ہیں۔ رپورٹس کی مانیں تو اسرائیلی گورنمنٹ نے پچھلے 40 سال سے غرقد ٹری کو لگانے کی ایک مہم چلا رکھی ہے اور سن 2010 تک پورے اسرائیل میں لگ بھگ 22 سے 24 کروڑ کے قریب غرقد ٹری لگائے جا چکے ہیں۔ وہاں پر جو ٹرین کی پٹری ہوتی ہے اس کے دونوں طرف بھی کئی کلومیٹر تک غرقد کے پیڑ ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ اسرائیل کا دورہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے لوگوں کے گھروں کے اندر، اس کے علاوہ ان کے پارکس میں، ان کے بلڈنگز کے آس پاس میں کوئی دوسرا پیڑ ہو یا نہ ہو لیکن غرقد کا پیڑ ضرور ہوتا ہے۔ پچھلے صرف کچھ سالوں کے اندر ہی اسرائیل کے علاقے میں اچانک سے غرقد ٹری کی کاشتکاری میں تیزی آنے کی وجہ سے فلسطین کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے اسکالرز بھی اسرائیل کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ کہ جن کے پاس پچھلے 2000 سال سے نہ اپنی کوئی زمین تھی نہ اپنا کوئی وطن تھا اور اب جب یہ ہمارے فلسطین پر قبضہ کر چکے ہیں تو اپنے آس پاس کے علاقے میں غرقد کو بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آخری دور میں یعنی قیامت کے قریب یروشلم شہر ہی جنگوں کا اڈا بنے گا، دجال بھی یہیں پر ہی قتل کیا جائے گا، تو یہ اپنے فیوچر کو سیکیور کر رہے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگوں کو غرقد ٹری سے ریلیٹڈ لگ بھگ سارے ہی سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔